राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि इमरान खान किसी डील के लिए तैयार नहीं है। ये एक ऐसा बयान है जिसके बाद हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इमरान खान की बड़ी वाहवाह हो रही है, बड़ी चर्चा हो रही है कि देखें कप्तान जो है वो डट के खड़ा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट हो हुकूमत हो वो डील पे डील ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान अपने असूलों पे खड़ा हुआ है और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। और ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों को पॉइंट आउट किया जा रहा है जो हुकूमती सतह पर हों, इदारों से मुंसलिक हों या कुछ सहाफ़ी हों, जो कहते थे कि इमरान खान को तो किसी किस्म की ना माफ़ी मिलनी है ना इमरान खान को किसी किस्म की डील मिलनी है। तो अब पीटीआई वाले लोग ये कह रहे हैं कि देखें वो तमाम लोग एक्सपोज हो गए हैं जो कहते थे कि नहीं, इस सिस्टम में इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डील उनको ऑफर नहीं होगी और कोई उनसे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो वो सारे जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे जो बेसिकली एक स्टेट नैरेटिव देते थे कि नहीं, जो भी हो जाए 9 मई पे माफ़ी मांगो तो फिर बात आगे बढ़ेगी, कोई डील ऑफर नहीं होगी, इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वो सारी बातें जो हैं गलत साबित हो चुकी हैं। तो आज जो इंटरव्यू नईम अशरफ भट्ट साहब ने किया है, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और ख़बर निकाल के लाते हैं, उनका ये बड़ा आर्ट है कि वो ख़बर निकालना जानते हैं। और मुझे पता नहीं क्या उनमें जादू है कि जब भी किसी मेहमान के साथ बैठते हैं कोई ना कोई ऐसी बात निकाल के ले आते हैं जो कि एक बड़ी खबर बन जाती है। तो कहा क्या है राना साहब ने, मैं ज़रा बता दूं पढ़ के। उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी डील के लिए तैयार नहीं है और 2 संजीदा कोशिश हो चुकी हैं इमरान खान से नेगोशिएशंस की, लेकिन वो उस पर नहीं माने। और जो शराइत इमरान खान ने इन कन्वर्जेशंस में या इन मुतालबात में अपने मुतालबात जो सामने रखे वो ऐसी थी कि हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। फिर वो आगे कहते हैं, अब ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है कि वो नवाज शरीफ की मिसाल दे रहे हैं कि 3 बार नवाज शरीफ ने रास्ता निकाला है अपने लिए और पार्टी के लिए, यानी कि अपने आप को भी बचाए और पार्टी को भी बचाए। अब वो कह रहे हैं रास्ता निकाला है, लेकिन बेसिकली वो कह रहे हैं कि इमरान खान तो डील नहीं ले रहा, लेकिन नवाज शरीफ ने डील ले ली थी 3 बार। 2 मरतबा तो बड़ा हम सबको पता है, जब परवेज़ मुशर्रफ आए उनको इक़्तिदार से हटाया गया, ज़्यादती भी उनके साथ, जेल में डाला गया और फिर वो एक डील करके बाहर चले गए। और जब मामलात बेहतर हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई और फिर नवाज शरीफ भी वापस आ गए। दूसरी मरतबा कब गए? वो 2019 में जब उनको कैद में डाला इमरान खान की हुकूमत से पहले वो चले गए थे, अरेस्ट हो गए थे, फिर इमरान खान की हुकूमत में बेल मिली, फिर दोबारा अरेस्ट हुए और फिर तबीयत उनकी जब ख़राब हुई तो वो तबीयत ख़राब होने के बाद मामला कोर्ट में गया और फिर इमरान खान की हुकूमत ने उनको बाहर भेज दिया। तो ये 2 डील्स या 2 रास्ते निकालने का वो जिक्र कर रहे हैं और इशारा ये दे रहे हैं कि देखें पॉलिटिकल आपकी समझबूझ इसी में ही है कि आप रास्ता निकालें। इमरान खान वो कह रहे हैं कि रास्ता नहीं निकाल रहे, वो हटदर्मी पे हैं, उसको आप जिद कह लें या नॉन पॉलिटिकल रवैया कह लें, जिसको वो कह रहे हैं कि पीटीआई वाले कहते हैं कि डट के खड़ा है, यानी कि असूल पे खड़ा है इमरान खान, लेकिन असल में वो कह रहे हैं, राना साहब ये कह रहे हैं कि ये हटदर्मी और जिद है। तो वो आगे जाके इस इंटरव्यू में कहते हैं कि इमरान खान जो है वो रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं है। 2 संजीदा कोशिश हुई, एक वो कहते हैं कि 24 नवंबर को हुई जब पीटीआई से कहा जा रहा था कि आप संजानी में बैठ जाएं, यानी कि मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के साथ वो डिस्कशन थी और वो कह रहे हैं वो संजीदा एफर्ट थी। तो यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात उस वक्त मान लेती संजानी पे बैठने का और डी चौक ना आने का, तो उससे पीटीआई को फ़ायदा होता है। यही बात अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अभी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में की है कि इमरान खान खुद भी ये कह चुके थे, अडियाला से उन्होंने पैगाम भिजवाया था कि संजानी बैठ जाओ, लेकिन इमरान खान के फैसले की खिलाफ वर्जी की अली अमीन गंडापुर ने कहा और उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने इशारा दिया कि हाँ, बुशरा बीबी ने उस वक्त ये फैसला किया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरी कोशिश वो कहते हैं कि हुई जब बाहर से कुछ लोग मिलने आए, तो ये कुछ डॉक्टर्स थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं या इमरान खान के हमदर्द हैं, वो यहाँ पर आए और ये खबर भी खुफिया रखी गई कि कब उन्होंने अडियाला जेल में मुलाकात कर रही, कब ये मामला चल पड़ा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन कुछ अरसे बाद सबको ये पता चला जब ये खबर लीक हुई कि इमरान खान से इस किस्म की मुलाकात हुई है। तो यानी कि उस वक्त भी एक कोशिश ये थी रियासत की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली रियासत तो इन्वॉल्व होगी, वरना अडियाला जेल में कैसे हो सकता है कि कोई जाके अमेरिका से आए और उनसे मुलाकात करे। लेकिन खैर वहाँ पे राना साहब ने इंटरव्यू में कहा है कि ऑलमोस्ट बातचीत हो चुकी थी, कुछ चीज़ों पर तय हो चुका था, लेकिन फिर इमरान खान अपनी बातों से पीछे हट गए। फिर नईम अशरफ भट्ट ने पूछा कि क्या अब एक और कोशिश भी की जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, अब तीसरी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसकी वजह राना साहब ने बताई कि इमरान खान को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि लोग जो है ना वो बस तैयार है इनकलाब के लिए, आपका मैसेज जैसे ही आएगा वो इनकलाब जो है बर्पा हो जाएगा और फिर जो है हुकूमत की भी शामत आ जाएगी और आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जब तक ये मैसेजिंग बंद नहीं होगी और इमरान खान को रियलिटी नहीं पता चलेगी, तब तक जो है कोई फ़ायदा नहीं है इमरान खान से बात करने का। यही बात अली अमीन गंडापुर साहब भी कर रहे हैं कि इमरान खान को ये मैसेजेस दिए जाते हैं कि डी चौक पे पता नहीं कितने 1.5 लाख लोग पहुंच गए थे और फलानी जगह पे इतने लोग थे, लेकिन वो कहते हैं वहाँ पे 15 लोग भी नहीं थे या कुछ हज़ार या कुछ 100 लोग थे किसी मौके पे। तो इमरान खान को गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है।